Happy birthday! Welcome back to another podcast, ladies and gentlemen. How's it going? Assalamualaikum, This is the everybody. Honest Hour with Shabi Jaffrey and our beautiful co-host, Miss Momina Sundar Sayyida. How are you doing today, Miss Momina? Good, alhamdulillah. Is it your happy birthday today? No, it's not my happy birthday. Oh, okay. It's Kiski somebody birthday? else's happy birthday. We were just discussing about it and I think I completely missed out हाँ, on that है. happy birthday. अच्छा जी, कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं. अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, क्या हो रहा है? बिल्कुल. आज आप किसी शादी से आई हैं? अपनी शादी से उठ के आई मुझे हैं? लग रहा था कि आज आपकी कोई फंक्शन है क्योंकि मैंने कल रात को लाइट्स बहुत देखी थी यहाँ पे. आप कोरोना में Canada अवॉइड Day नहीं की कर light थी. रहे हैं? कनाडा डे की लाइट थी वो. कैनेडा डे भी Canada मैंने पाकिस्तान बोला. डे मैंने की जो कहा आपने Canada Day मैंने बोला. आपने लेकिन पाकिस्तान डे की कब तो होता कभी पाकिस्तान डे? पाकिस्तान डे इज ऑन 23rd March. 23rd March. Yeah. That's what I said. And what is the Independence Day? It's Independence Day is when we got independent on our own. Yeah, don't be so rude, okay? When is your wedding day? My wedding day is when I got married, you bitch. No. When I got married to two. Good यार. So you know Pakistan's day is on the 23rd of March. हाँ वो छुट्टियाँ लेकिन तुम्हें- मिलती है ना हमें उस हाँ, दिन इसलिए हमें इसलिए सबको तो- याद होती है वो चीज़ें. लानती. But Anyways. एक और टू आ गया अब. क्या चीज? एक और टू आ गया बीच में. नहीं कोई बात नहीं, ये मैं म्यूट नहीं करूंगा. क्यों? बस ठीक है ना, पता होना चाहिए लोगों को. लोगों को पता है वैसे. टिकटॉक पे तो सभी को पता है. यूट्यूब पे कुछ लोगों को पता लग रहा है. अच्छा जी, before we carry on with the rest of the podcast, because today's podcast is about to be, very ओ happening. तुमने शेयर सेव किया आज? यार ये course, पहली दफा of में ठीक था ना. course, पहली दफा में ठीक Of था course ये. I have. Okay, I've been working on it, and I've नज़्में like तो नहीं- literally मैंने शेरों शायरियों को बुलाया है. मैंने शेरों को बुलाया घर में. इधर शेर नहीं आया ना आ जाए. सही है. And I know a friend of mine, he is really good with like शेर और शायरी. सही है. बहुत आमिर? बहुत आमिर. वो आ रहा है? बहुत उसको लिमिटेड, बहुत ज़्यादा उसकी वास्ट नॉलेज है, लेकिन मैंने उससे बहुत लिमिटेड सीखा है. वो आ रहा है अभी? नहीं वो नहीं आ रहा. उसने मुझे कुछ शेर बताए हैं तो वो मैं मुझे लगा वो आके बोलूंगा. कहेगा तो फिर मुझे. Anyways, to those who don't know, we're basically doing Shero Shairi today. It's a Shero Shairi competition between Sundas and I. And you guys are actually the deciders, or decision makers, not deciders. Deciders. You guys are the judge, the decision makers. And you guys are going to comment below कि आपको कौन सा शेर अच्छा लगा, आप लोगों को कौन सा शेर अच्छा नहीं लगा, आप लोगों को क्या लगा कि did Sundas win or did I win? But all of that. नहीं क्योंकि will- हम लोगों ने बेसिकली शेर उनके बड़े बड़े शायरों के शेर सेव किए तो मुझे नहीं लगता इसमें हम लोग अपना कोई कंपटीशन रखें कि No, ओ ये- absolutely. I mean, like मुझे हमारे लगता है अपने कि शेर बस नहीं है, आप लोग just so you अपने- know. हाँ, तो आप लोग अपने फेवरेट शेर भी हमें बताना और आप लोग हमें बताना कि हमारा कौन सा शेर आपको कमाल लगा है. हमारा वाइट लाइन अच्छा लगा, हमारा वाइट टाइगर अच्छा लगा, या हमारा रेगुलर टाइगर. Anyways, moving on. Subscribe if you haven't already. Take a couple of seconds and do subscribe to the channel. It means a lot to us. Anyways, moving on. So, apart from Shero Shairi, which we'll get to later on, what did scene we है have in for today's conversation? आज हमने You had कुछ a couple सोचा of था, फिर questions हमने- for me, हाँ, actually. फिर हमने सोचा कि हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं. मुझे बताओ कि एक तो वो वाला था कौन सा वाला? कि Will you अगर ever तुम्हारा watch? सोचो हाँ Will you ever watch Salman Khan films? नो But why? यार मुझे सुशांत की डेथ के बाद से बहुत बुरा लगने लग गया क्योंकि सिर्फ उस पे केस भी हो गया. तुम्हें पता है Salman Khan? पे? सलमान खान पे और उस पे क्या कहते यार ये बहुत मेरे सर पे लग रहा है इसी. Let me प्लीज fix ऊपर कर दो. सलमान खान को और वो जो है करण जौहर उन दोनों पे केस हो गया. Shit. Wait. Keep talking. I'm gonna turn the AC up. तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी सलमान खान की देख सकूंगी क्योंकि मुझे इतना कोई मतलब मैं तुम्हें जैसे हमेशा हम लोग बात करते थे कि तुम्हें शाहरुख खान बहुत पसंद था बहुत. और मुझे सलमान खान बहुत You know पसंद why था. I always used to say I like Shah Rukh Khan more than Why? anybody else? It's because Shah Rukh Khan is a self-made guy. That's what I appreciate most about people. People who come from nowhere and they get to somewhere. Those are the actual हाँ, winners, यही तो actually. सुशांत का कह रहे थे वो लोग कि वो सेल्फ मेड था और उसको Exactly. आगे नहीं आने दिया. Exactly. Exactly. तो और सलमान खान का बहुत जगहों पे बहुत because लोग mention because of करना start हो nepotism, गए na? हैं, हाँ. The thing is, it's in their situation. What would you do different? Like for example, if you were Salman Khan's mother, would you stop your son from getting into the industry and be responsible enough to say कि नहीं, this is a product of nepotism,
and you shouldn't do this because you have an easy ride and you should go into a different field? Are you going to stop your children? नहीं ऑब्वियसली अगर उनका इंटरेस्ट डिफरेंट जगह पे होगा तो मैं ऑब्वियसली कहूँगी कि हाँ जी जाओ, वो तो ठीक है, लेकिन अगर मेरी ही उनका field में interest- है, मेरी ही फील्ड हाँ. में है और मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस है तो मैं देखूंगी ना कि मतलब क्या? कि अगर मेरा बेटा हाँ कि मेरा बेटे को अगर है उसमें इंटरेस्ट तो मैं हाँ. उसको आगे करूँ, ऑब्वियस ही बात है. हाँ, और तुम उसको हर किस्म की हेल्प भी करोगी क्योंकि तुम्हारा बेटा है या तुम्हारी बेटी है. हाँ सही है. हाँ So मतलब that's चांस that's तो मैं what दूंगी it ना, is उसके बाद ना. उसको पब्लिक पसंद नहीं करती तो वो बात डिफरेंट है. But that's what it is. क्या? यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ. और नेपोटिज्म है क्या? नेपोटिज्म में ये आ जाता है ना कि मैं सलमान खान को आगे कर रही हूँ हाँ. और अगर कोई और अपने बेटे को आगे कर रहा है या किसी रैंडम बंदे को आगे लेके आ रहा है तो मैं उसकी फिल्में बंद करवा रही हूँ क्योंकि मेरे No. पास पावर है, क्योंकि मेरे No, that's not nepotism. हाँ ना कि मैं No, अपनी no, no, पावर no, का no, गलत no, no. चूज You कर have रही the हूँ wrong concept of ना. nepotism नहीं then. मेरी बात सुनो ना, मैं अपनी ये तो power पावर का- मिसयूज की बात कर रही हो तुम. That's different. You're speaking about misusing your powers. वो different है. Nepotism की मैं बात कर रहा हूँ. In the first place, nepotism क्या है? For example, which celebrities are products of nepotism? For example, Salman आलिया Khan, Alia Bhatt, Ranbir Kapoor. वरुण धवन. So yeah, anybody whose parents or family members or somebody whom they are blood related to are in the industry. Specifically talking about film industry. By the way, it happens everywhere. In all kinds of industries, this happens. Nepotism हर जगह पे होता है. सही है? कोई कंपनी है उसमें बेटा आ गया एकदम से पूरी लाइन स्किप करके ऊपर आके जनरल मैनेजर सीईओ बन गया बाप की डेथ के बाद या बाप ने उसको रेकमेंड कर दिया. नेपोटिज्म. सो सेम थिंग विद फिल्म इंडस्ट्री. नेपोटिज्म ये है. उसके बाद होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को 10 साल लग रहे हैं एक मुकाम पे पहुंचने में, नेपोटिज्म जो आर्टिस्ट नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है वो आर्टिस्ट ऑलरेडी उससे आगे है विदाउट इवन ट्राइंग. सो इट्स अबाउट फेयर प्ले. नेपोटिज्म के अंदर फेयर प्ले नहीं है, बस ये है नेपोटिज्म. उसके बाद आती हैं मिस यूज ऑफ पावर. सो द कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इज नेपोटिज्म, नॉट द मिस यूज ऑफ पावर. अगर नेपोटिज्म रोकोगे तो मिस यूज ऑफ पावर ऑटोमेटिकली रुक जाएगी. बट हियर्स अ ग्रेट डिबेट. जैसे मैंने तुमसे सवाल पूछा, अगर तुम्हारे बेटे को या बेटी को इंटरेस्ट है और तुम्हारा इस इंडस्ट्री में कुछ नो हाउ है और लोग तुम्हें इज्जत करते हैं और लोग तुम्हें जानते हैं, तो तुम्हारे डर में लोग आके तुम्हारे बच्चों को चांस देंगे. Like it or not, whether or not, they wouldn't want to upset you because they know कि यार सुंदर्स को upset किया तो मसला पड़ जाएगा. So that's what happened with all the stars. That's why nepotism exists in the first place. So would you have the moral courage to stand up on a higher ground and tell your children, if you want to do it, start from the bottom. Start from the bloody bottom. I'm not going to help you anything. For example, like I love Jackie Chan's philosophy on this. Jackie Chan says, "Okay, I'm not going to help my children at all in life in general. I'm just going to give them education, and whoever they want to be and whatever they want to be, they need to become themselves." Same thing with the billionaire Warren Buffett. उसने अपनी बच्चों के लिए कोई जायदाद नहीं छोड़ी. 100% of his money or savings is going to charity organizations. And it's like 40-50 billion dollars basically. उसने बच्चों को कुछ नहीं दिया. So I love this philosophy. Like बच्चों के लिए इंसान कुछ भी कर जाता है, लेकिन the best thing you can do for your kids is not catching a fish for them, is actually teaching them how to catch a fish. That's very important. क्या सोच में पड़ गई? तुम्हारे बच्चे नहीं है, रिलैक्स करो. Take it easy, you have time. नहीं, मुझे बस ये लग रहा था कि अपनी उससे ज़्यादा लोगों को चांस मिलने का भी तो होता है ना, कि कहाँ से किसको चांस मिल रहा है. जैसे अब मतलब क्या प्लेटफॉर्म मिल रहा है. जैसे अब आलिया भट्ट है, आलिया भट्ट आई और वाह जी बहुत लोगों को पसंद आई. विवेक ओबरॉय आया, इतना किसी को पसंद नहीं आया. तो मतलब आपको प्लेटफॉर्म की भी बात होती है, आपकी अपनी भी चीज़ होती है. इस तरह तो विवेक भी उसी में आया था ना, नेपोटिज्म में ही आया था. Absolutely. लेकिन I 100% agree with you. देखो, nepotism के products में ये नहीं कह रहा कि products गंदे हैं. मैं खाली fair play की बात कर रहा हूँ. For example, Alia Bhatt I think is a phenomenal actor. उसने पूरी जिंदगी ये learn ये किया. Ranbir Kapoor. Like, have you not seen Sanju? Although he's a product of nepotism, but what has the guy done in Sanju? Same thing, exactly the same thing with Shahid Kapoor. What has he done in ये जो अभी इसकी मूवी आई थी
रेडी 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 कॉपी थी ना Ready? तमिल मूवी की. रेडी नहीं यार. रेड ब्लू ब्लूई रेडिश रेड ना रजनीकांत. यार अभी एक सेकंड स्टॉप सेइंग रैंडम वर्ड्स. मैं बात कर रहा हूँ जो इसकी अभी मूवी आई थी जिसके अंदर ये इसका ब्रेकअप हो जाता है और वो बड़ी डिप्रेसिंग सी मूवी थी. कबीर खान. कबीर खान. खान वो अर्जुन रेड्डी एक मूवी है अर्जुन तमिल रेड्डी. उसकी कॉपी है. तुम तमिल मूवीज भी देखते? नहीं मैं तमिल मूवीज भी देखता लेकिन मैंने बहुत जज किया तुम्हें पार्टनर. बहुत माजरत के साथ कह रही हूँ, मैंने तुम्हें एक्चुअली जज किया कि तुम तमिल मूवीज देख रहे होते हो. यार अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है. ये नाराज कला. रजनीकांत आता है यहाँ पे जेब में फंसा के गन चला रहा होता है. यार listen, okay. First of all, I would Tamil watch movies. Tamil movies if I understood Tamil. I don't think there's anything wrong with it. Okay. बिल्कुल सही बात है. Stop judging me. मैं तो Okay. बिल्कुल ठीक बात है If I यार. अपनी understood अपनी Tamil. मर्जी बात होती है But यार. there's something with the Tamil language that I don't think I will ever learn it. And I Tamil? think the culture is extremely it's based on exaggeration too much. Like, okay, आपके पीछे पुलिस पड़ी हुई है और आपका सिगरेट पीने का दिल कर रहा है तो आपने सिगरेट जेब से निकाल लिया. आपने सिगरेट को यूं देखा, आपने कहा या मैन आज इस तरह नहीं जलानी. आपने सिगरेट ऊपर फेंकी है, गन आपने यूं निकाली है और गन से यूं किया, सिगरेट के ऊपर लगी है और सिगरेट जल गई और वो आपके डायरेक्ट मुंह में. There's something with that scene. ये बहुत यार वो वाला भी तो था ना कि सही है. वो उड़ते हुए वो पता नहीं क्या केले से मार रहा होता है और वो केले से मार के बंदा मर जाता है. सही है. अच्छा इसी तरह मैंने एक in defense of Tamil movies, I actually want to bring up the Punjabi film industry of Pakistan. I swear to God. And by the way, I love पंजाबी Shaan. मूवीज तो हाँ मैं I वही love कहने Shaan, लगी सही थी है? कि तो उसके अंदर एक यार I can't believe this, but उसके अंदर एक फिल्म थी in which Shaan because Punjabi culture is also based on exaggeration. So yeah, or people used to love these things. लेकिन there was like a scene where he's literally like ओए अगर माँ दा दूध पीता है तो गोली चला ओए इस तरह करके ना. यानी कि every line has its own emotion and every line has so much like and movement. Every word calls for a movement of a head. Like, you know, so that's the culture. तो उसके अंदर वो जो एनिमी होता है शान का वो यूं गन करता है, वो शान छाती यूं करके आगे करता है, मार है सही है, और वो यूं करके उसको गोली मारता है. गोली आते आते शान यूं करता है. अच्छा उसके अंदर वीडियो स्लो मोशन नहीं की हुई. अच्छा उसके अंदर शान स्लो मोशन हुआ है. अच्छा ठीक है. गोली अपनी स्पीड पे आ रही है. गोली अपनी स्पीड. तो उसके अंदर वो यूं करके Gujarat. यानी कि and then he just continues on with his life because it's such a boss moment. If you dodged a bullet, you deserve to live 2 lives. Like literally, you know, without any jokes. So नहीं लेकिन पंजाबी वैसे बहुत हमारा ना वो वाला है क्या थोड़ा एग्रेसिव सा और बहुत जज्बाती, थोड़ा नेक्स्ट लेवल है हमारा पंजाबी. नहीं I think पंजाबी बहुत aggressive बहुत और बहुत ही एक्सप्रेसिव. एग्जैक्टली बहुत एक्सप्रेसिव है. जब आपको किसी से प्यार आता है I don't think you can do it more beautifully than in Punjabi. लेकिन जब आपको किसी की गुस्सा भी आता है फिर आप उसको छोड़ते भी नहीं हो. तो फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते. हाँ तलवारें नेज़े. हाँ उस पे नेज़े चल रहे होते हैं. Exactly. So Punjabi is a very expressive language. Lekin there's something to do with like old Punjabi films that just doesn't like it's just weird. Like how did they reach that level of exaggeration? Like it's just not नहीं कौन सी normal पुरानी, human कौन beings सी can't किस understand it. इसी तरह एक के उसके अंदर वो नमाज पढ़ रहा होता है तो वो पीछे से लोग आते हैं उसके गोलियां चलाते हैं. So there's like a circle of protection against him. नहीं एक गोली चलती है तो वो रुकू में चला जाता है. फिर वो वहां से साइड से चलाते हैं फिर वो सीधा हो जाता है. फिर वो गोली चलती है वो सजदे में चला जाता है. तो मतलब प्रोटेक्शन मिल रही थी वो. तो हाँ ये होती है चीजें. Whatever it is, like I like it. I'm not saying that I don't like it. I think we're a little too नहीं पंजाबी का तो वैसे भी बहुत It's बहुत fun to एक्सप्रेसिव है. पाकिस्तान की अब मुझे लगता है पंजाबी बेशक कहीं की भी हो, पंजाबी इटसेल्फ बहुत वो है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है. बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव और बहुत अच्छी बात है. बहुत अच्छी बात है. जैसे हम लोग जो बिलाल सईद आए थे
अब मैं कुछ बिलाल कहूँगी, तुम कहोगे तुम्हारा यार है, तुम्हारा दोस्त है, बचपन से मिली हुई हो। तो वो भी एग्जैक्ट पंजाबी की यही बातें कर रहे थे कि पंजाबी बहुत एक्सप्रेसिव है। Yeah. पंजाबी अच्छा लगता है यार, पंजाब मुझे अच्छी लगती है मुझे भी पंजाबी। अच्छी मुझे लगती है। मैं मूवीज मैंने कोई भी नहीं देखी हुई, अच्छा, और मैं ये नहीं कह रही कि पंजाबी एंड पाकिस्तानियों की पंजाबी इज लिटिल डिफरेंट डायलेक्ट इज क्योंकि उनकी में थोड़ी सी ना उर्दू टाइप आ जाती है हाँ। बीच पे। हाँ हाँ नहीं, हाँ थोड़ा सा उनका टाइप आ जाती है, नहीं, उनकी नहीं, तो नहीं, बहुत नहीं। ठेस है नहीं, वो सिखों की जो है, सिखों की जो है। नहीं मुझे लगता है जो वो वाला गाना नहीं था, राहत फ़तेह अली खान का एक गाना था जो इंडियन मूवी ने कौन सा? लिया था पार्टनर, इसी पे वरुण धवन और आलिया भट्ट पे हुआ था। तू ही जाने प्यार, शायद ये था, मैं कर रहा इंतजार तेरा, कुछ इस टाइप का गाना था। तो उसमें लैंग्वेज का हमारा थोड़ा सा कुछ फ़र्क था, और वो यही फ़र्क था कि वो बीच में उनकी उर्दू आ रही थी उस पंजाबी गाने में। तो मुझे तब बाबा ने कहा था कि इनकी में थोड़ी सी पंजाबी है, मुझे ये नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो इनकी पंजाबी उन्होंने में थोड़ी सी गाना, उर्दू क्योंकि गाना है ना, गाने के अंदर उन्होंने मिक्स किया। शायद हो सकता है। You know what's the most versatile language in the world? What? Urdu. उर्दू It's one of the most versatile languages in the world. Like actually, I'd like to show you something that I saw somewhere. Actually, my friend told me this. Amir. मैं एक सेंटेंस पढ़ूंगा, उसके अंदर से मैं उस सेंटेंस को फिर बाद में ब्रेक डाउन करूंगा। अच्छा। एक मकान में एक गोरा चिट्टा आदमी रहता था और एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा बैठा हुआ था। बावर्ची ने नाश्ता बना कर दिया। नाश्ते में उर्द की दाल और टोस्ट थे। नाउ दिस वन सेंटेंस इज कम्प्लीटली इन उर्दू। इसके अंदर कोई ऐसा तुम्हें वर्ड लगा जो कि उर्दू का नहीं है? टोस्ट अपार्ट फ्रॉम टोस्ट। मकान में एक रहता था, बावर्ची ने आके टोस्ट दिया, और मकान में बावर्ची ने आके टोस्ट दिया, और क्या थी पूरी लाइन? मकान में बावर्ची में एक मकान में गोरा चिट्टा आदमी बैठा था और एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा बैठा हुआ था। बावर्ची ने नाश्ता बना कर दिया। नाश्ते में उर्द की दाल और टोस्ट थे। उर्द क्या? उर्द की दाल क्या है? उर्द की दाल होती है एक, उर्द अच्छा, एक मुझे चीज़ नहीं होती है पता, खाने उर्द की की। दाल और टोस्ट थे। हाँ, बस टोस्ट टोस्ट तुम्हें लग रहा है इंग्लिश में? और पता नहीं। अच्छा, so now let me break down Urdu for you guys. Like to us, like it completely sounds in Normal. natural Urdu, हाँ. modern Urdu, या ठेस उर्दू आप कह सकते हैं। लेकिन it's quite surprising क्योंकि एक मकान में एक गोरा चिट्टा आदमी रहता था। चिट्टा is a Punjabi word. अच्छा। और एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा बैठा हुआ था। बच्चा is a Persian word. अच्छा। बावर्ची ने नाश्ता बना कर दिया। बावर्ची is a Turkish word. नाश्ता is a Persian word. नाश्ते में उर्द की दाल और टोस्ट थे। टोस्ट is an English word. Urd is a Tamil word. So Urdu, they say Urdu is the most versatile language and it kind of absorbs other languages in a way where मिक्सचर भी है ना वो, पर्शियन और it's a mixture of different languages. डिफरेंट लैंग्वेज। It's a mixture of different languages. And by the way, I need to make an addition. पता नहीं last podcast में उससे पहले correction not addition. I mentioned कि जो उर्दू है वो हिंदी से आई है और टर्किश different languages से आई है, जिसमें मैंने कहा हिंदी से भी आई है। So उर्दू और हिंदी जो है, उर्दू ने हिंदी से कोई इस तरह की इंस्पिरेशन नहीं ली। हिंदी वॉज नेवर अ लैंग्वेज एक्चुअली। सही है, उनकी संस्कृत थी, उनकी संस्कृत थी। सो हिंदी वॉज नेवर अ लैंग्वेज इटसेल्फ। तुमने वो उर्दू वाली वो सुनाओ ना। क्या? मैं उर्दू हूँ और यार वो थोड़ा सा डीप है। आई डोंट थिंक द पीपल, आधी सुना दो जितनी आमिर ने लिखवाई थी। आई थिंक पीपल आर नॉट गोना लाइक इट बिकॉज फिर उन लोगों को लगेगा कि हमको ज़्यादा टीचर बन रहे हैं उर्दू के। मुझे लगा कि वो नज़म है वो उर्दू में, क्योंकि उसमें सारे मीर और उसमें शेर और उसमें I know बहुत अच्छी है वो। I know but I think the people need to also along with all of this, people need to understand the background context of things. So if we say कि उर्दू जो है वो गालिब की चमन में खिली या गालिब की पहेली है, तो लोगों को पता होना चाहिए गालिब का थोड़ा सा उर्दू के अंदर कंट्रीब्यूशन क्या है, ताकि लोगों को वो शेर व शायरी या वो नज़म समझ आए। सो आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड अंडरस्टैंड इट, सो दैट्स व्हाई वी आर गोना जस्ट गोना स्टे सिंपल एंड क्लीन एंड नीट।
सही है। ये तुमने मुझे वो वाला उस पे किया ना, तू बचा बचा के ना रख नहीं यार गलत बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो शेर। I think you can go all out. मैं नहीं ऐसे जाना चाहती कि लोग कहें कि हाँ हमें शाबीर का ये समझ आ गया और फिर सुंदस ने क्या ही मतलब Nick, trust me, I have some share under my sleeves that like you're gonna have to think about it. सुनाओ। You're actually not even gonna. I can guarantee you that 90% of people are not gonna understand one share that I'm gonna say, सुनाओ। and then I'll have to explain it. सुनाओ। But I can't start with that. नहीं मैं I सुनाना have to चाहती, end मैं with सुनना that. ओह और यार एक page है Instagram पे which I got inspired by a little bit, and I took some shares. So don't mind if all of the shares or most of the shares that I say are from रेखता। not Rekta. Rekta is, you know Rekta? हाँ तो हम एक ही वेबसाइट से चीजें चुरा रहे नहीं थे. नहीं रेखता नहीं। Do you know what Rekta means? नहीं Urdu. हाँ Rekta is apparently a Hindi word for Urdu or Sanskrit word for नहीं, Urdu or वो- some word वो for Urdu. पुराने यार मुझे लगता है कि हाँ पीछे से कोई पुरानी बात है। Yeah. अच्छा सुनाओ वो शेर में। यार वो मैं उसमें मैं begin नहीं कर अच्छा, सकता तुम ना. begin Are we करो। getting into it? ओ हम मुशायरा शुरू कर रहे हम मुशायरा शुरू कर रहे हैं. हैं। Hey guys, welcome back to Mushaira 1.0. Because this will have. पहले आ गया था तो ये 2.0 पहले हम कर चुके हैं मुशायरा. नहीं, ये मतलब हमारा सेकंड हाफ है। Exactly. मुशायरा 1.0. अभी हम कहते 2.0। Shut up यार. अच्छा Okay। मुशायरा करते हैं. करते So- हैं मेरी खामियों का तज़किरा इस तरह। यार ये तुम सीख के क्यों आए हो यार? ये पढ़ने का रखा है हमने. ये तो पीछे वाला ही है, पुराना वाला। पुराना वाला है? अच्छा पुराने से अच्छा. शुरू Sorry, करें, okay. हम कंटिन्यू। अच्छा सुने, guys, ladies and gentlemen. So to those who don't like Shero Shairi, we are really sorry, but the rest of the segment of this podcast is going to be based on Shero Shairi. If you haven't heard Shero Shairi before, maybe this is like a really good opportunity for you all to get into it and listen to it and see the beauty of Urdu. And if you love Shero Shairi, then all the best of luck. And if you like any share, give this video a thumbs up and let us know which one was your favorite one and who won at the end. So, Yeah. so this is gonna start it off. 3, 2, 1, go. अर्ज किया है, Irshad. करते हैं मेरी खामियों का तज़किरा इस तरह। वाह वाह. करते हैं मेरी खामियों का तज़किरा इस तरह, लोग अपने अमाल में फरिश्ते हो जैसे। यार मतलब कि माइक वाह. That was a very solid. That was a very solid beginnings. हाँ ये मुझे बहुत फील आती है इससे। That was a very solid beginnings. यार ये मुझे ना, तो मुझे कल से मुझे बंदा अपना फोन दिखाई जा रहा है कि मेरे पास बहुत कोई लीथल किस्म के शेर है। I'm मैंने इससे gonna- पूछा किस तरह के शेर शेव कह रही हूँ, शेर सेव किए। इसने कहा मैंने किलर शेर सेव किए। Okay, this one is for लवर्स the हेटर्स doctors. The doctor. ओके Like yourself. Because I know कि मेरी beginnings भी कुछ किलर किस्म की। किलर किस्म की होनी चाहिए. अजब एक डॉक्टर है पाकिस्तानी, मरीजा को भी वो कहते हैं जानी, वो दिल को ढूंढ लेते हैं, वो दिल को ढूंढते हैं आधा घंटा, लगा के अपनी गाल और पेशानी. ओए ओए वो यार मैं तू बचा ना पढ़ लूं। क्या? तू बचा के ना रखी से हाँ पढ़। हाँ पढ़ो पढ़ो. अच्छा। तू बचा, ये मैं समझाती हूँ। ओके. तू बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है ये आईना। तू बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है ये आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। वाह बिल्कुल समझ नहीं आई यार यार. मैं तुम्हें बताती अच्छा हूँ। हाँ. तू बचा के आंखों की बात हो रही है। तू बचा के ना रख इससे, तेरा आईना है ये आईना। लाइक योर आईज आर वेरी एक्सप्रेसिव। ये तुम्हारी मतलब तुम्हारी जो शीशे में जैसे नजर आते हैं ना, हाँ. तो ये तुम्हारा सब कुछ आंखों में नजर आता है। ओके. सही है। जो शिकस्ता हो कि मतलब अगर ये जो थोड़ी हार सी भी जाए। खराबती है, हाँ अच्छा। खराब होती है, हारती है, रोती है। जो शिकस्ता हो तो अजीज मतलब नेक्स्ट लेवल ना। हाँ हाँ हाँ. अजीज तर है निगाह आईना साज में, कि मतलब जब ये रोती हैं तो ये अल्लाह मियाँ के पास और मतलब ये अल्लाह मियाँ के और करीब हो जाती है। यार ये पता है उर्दू, ये ना ओ लेवल्स में हमें ना उर्दू की टीचर ने बताई थी, लेकिन उन्होंने पता नहीं वो तो शीशे के कारखाने में ले गई थी हमें। तो मुझे फिर मैंने इसका जब ये सर्च किया, आईना जो है दिस इज मिरर स्टूडेंट्स. जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना Good साज यार. में।
गुड यार. अच्छा जी. So I have one. मुझे अपना याद नहीं So basically, these are on the ones that I'm gonna read are mostly on love, breakup, heartbreaks. Okay. I don't know why. नहीं इतना ना और करो. अच्छा. लेकिन those are the देखते हैं. ones that most of the people here are going to relate to. So here we go. मतलब ये कि भुला भी अर्ज किया है. मतलब कि एक बंदा इतनी फील से वापस आया ना. मैंने तो पूरे लोज एंड हाइज देखे. अर्ज किया है. अर्ज किया है. मतलब ये कि भूला नहीं हूँ, ये भी नहीं कि याद आते हो. पहले सबसे पहले तुम थे, अब तुम सबके बाद आते हो. आय 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 आय. मतलब कि Good यार. भूला भी नहीं हूँ और याद भी नहीं मतलब आते. कि शायद Like जो होते थे ना somewhere in the middle बात of कर those जाते two. थे कि हाँ मतलब Yeah. इतने ओवर भी ना हो कि तुम मुझे याद आते हो. Exactly. हाँ, इतना ना समझो लेकिन मैं भूली भी नहीं हूँ. हाँ ये जी. तो बिल्कुल तुम्हारे वाले की बात. अच्छा. वो तुझको भूले हैं तो तुझ पे भी लाजिम है मीर. वो तुझको भूले हैं तो तुझ पे भी लाजिम है मीर. खाक डाल आग लगा नाम ना ले याद ना कर. गुड यार. ये मीर का मैंने सेव किया हुआ था. वो तुझको भूले हैं तो तुझ पे भी लाजिम है. खाक डाल आग लगा नाम ना ले याद ना कर. Strong यार. यार हाँ. Strong motivation for people who can't seem to forget their lovers or ex-lovers. Acha, this is really nice and really deep. It's just 2 lines, lekin this is something that मेरे पास सारी 2 लाइन्स ही हैं. हाँ, this is something that a lot of people would not understand, so I'm gonna explain it after. शायर कहता है कि मेरे हाथों में सिर्फ रास्ता है, इन लकीरों में घर नहीं. You understand what that means? मेरे एक दफा मेरे हाथों में सिर्फ रास्ता है, इन लकीरों में घर नहीं. फील सी आई है लेकिन मैं कुछ कहना नहीं चाहती इस बारे में. बताओ क्या है. शायर बोलता है कि इस शेर में शायर कहता है तशरी. इस शेर में शायर कहता है कि the way I translated it or interpreted it was कि what do hands signify? Work, hard work. सही है. और हाथों की लकीरें क्या signify करती हैं? किस्मत. सही है. तो वो कहता है कि इन हाथों में सिर्फ रास्ता है, इन लकीरों में घर नहीं. यानी कि मंजिल पे पहुंचना है तुमने अपनी मेहनत से. सिर्फ रास्ता नजर आ सकता है तुम्हें हाथों में. समझ आई? सो बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि ये मत समझो कि तुम्हारी किस्मत या तुम्हारी लक तुम्हें कहीं लेके जाएगी. तुम्हारी मेहनत तुम्हें आगे लेके जाएगी. समझ आई है. हाँ. अच्छा, मैं फिर वो ठीक है. हाथों की लकीरों से मुझे एक और शेर याद आ गया. हाथों की लकीरों में. हाथों की लकीरों पे मत जा गालिब. वाह. हाथों की लकीरों पे मत जा गालिब. तकदीरें तो उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते. ये मैं शेयर ओए ओए यार ये मैं शेयर कुछ कंफर्म हुआ कर है. लूं. ये मुझे कुछ हुआ है. यार ये मैं गुड यार. यार मैं ये Very शेयर good. कंफर्म कर लूं यार. यार एक तो रोज व्हाट्सएप पे इतनी पिक्चर्स आ जाती है ना मेरे शेयर ही ऊपर नीचे हो गए सारे. किलर शेर था ना ये. अच्छा सुनो. अर्ज किया है. हम्म. मेरे किस्से सरे बाजार उछाले उसने. मेरे किस्से सरे बाजार उछाले उसने, जिसका हर एक ऐब ज़माने से छुपाया मैंने. यार ये तुमने गलत बात कर दिया. अच्छा काफी लोगों के लिए इस शेर की तशरीह इस तरह है. मेरे ऐब छुपाए उसने, जिसके किस्से बाजारों में उछाले मैंने. हाँ. छोड़ दे तस्बीह को गिन गिन के पढ़ना इकबाल. वाह. छोड़ दे तस्बीह को गिन गिन के पढ़ना इकबाल. उससे क्या हिसाब करना जो बेहिसाब देता है. कमाल था ना. अच्छा यार था ना? अनबिलीवेबल यार. है ना? अनबिलीवेबल. तुमने तो बहुत ही ज्यादा डीप ढूंढे. यार मैं तो बहुत डेप्थ में चली जाती हूँ. अच्छा ये सुनो. दिस इज ऑल्सो ऑन लव. हाँ वो उल्फत का नशा जब कोई मर जाए तो जाए.
उल्फत क्या होता है? मोहब्बत, उल्फत, प्यार हाँ। की हद। उसकी एक चीज़ है। उल्फत का नशा जब कोई मर जाए तो जाए, ये दर्द सर ऐसा है कि सर जाए तो जाए। हाय यार, फील आई है? प्यार में टूटे हुए लगते हो। वो मुझे एक और याद आया, ये तो मैं पढ़ चुकी हूँ। बिन मांगे ही मिल जाती हैं ताबीरें किसी को फराज, बिन मांगे ही मिल जाती हैं ताबीरें किसी को फराज, कोई खाली हाथ रह जाता है हज़ारों दुआओं के बाद। उफ, मतलब किस्मत की बात है ना, समझ रहे हो yeah. कि किसी को बिन मांगे उफ बहुत मिल सब गया। कुछ मिल जाता है और और किसी कुछ को लोग होते हैं मांग कि मांग के अल्लाह भी कुछ मियाँ नहीं ने, मिलता। हाँ, क्योंकि वो मतलब वो जाहिर है वो तो अल्लाह मियाँ का है कि उसके हक में जो बेहतर है वही Yeah. मिलेगा, लेकिन वो कुछ मांग कुछ रहा है, उसको वो चीज़ नहीं मिल रही, तो बस वो समझ जाए कि मुझे कुछ भी नहीं मिला यार। डीप यार। अच्छा जी, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर देते हैं तो कहते हैं पीना होगा, जब मैं पीता हूं तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा। यार लोग है ना, पेनफुल। लोग है ना। दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। यार ये जो थे ना बॉयज, यार this is too much. Okay, this is it. This is hello, bro. What the hell? This cannot be so good. Say it again. Say it again. Say it again. कमाल कर गया। Please do it once more. पहले को इरशाद, मुकर्रर, दुबर्रर, दुबर्रर। अच्छा, दिल में खुदा का होना लाजिम है फराज इकबाल। क्या शायर बदल गया। हर बात पे आके फराज लगाते हैं। Usually, अच्छा। दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। Amazing, यार. I mean, and this is literally this kind of. सोचो मेरी क्या हालत हो रही होगी, मैं कमरे में बैठ के ये शेर पढ़ यार रही ये actually हमारी this is our present scenario at the moment. हाँ, That the whole और ये Muslim चीज़ें ummah is kind of on sajdas, लेकिन दिल में खुदा नहीं है। दिल तो में फायदा है। जब आपके दिल में ही खुदा नहीं है तो आप खुदा खाली को सजदों से या खाली सजदों से हाँ। खुदा तो नहीं मिलने वाला। सही बात है। जब when you don't even care about one another, when you don't even care about, खैर अब इससे पहले कि हम नेगेटिव हो जाए। अच्छा जी, so I have a शेर, it's by Parveen Shakir. Ooh, So yeah, this was also told to me by Amir. अच्छा। And this is very deep, so and you're not gonna understand it, nobody's gonna understand it if you haven't heard it. Even I didn't understand it. मगज को बाग में जाने ना दीजियो। मगज क्या होता है? नहीं, मगज दिमाग, मगज नहीं, मगज पता नहीं। मक्खी शहद की। अच्छा 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 अच्छा। मगज को बाग, and by the way guys pay attention, okay, मगज को बाग में जाने ना दीजियो, वरना खूने ना हक परवाने का होगा। You didn't understand it, did you? परवाना तो वो जो लाइट के इर्द गिर्द होता है, Exactly. और अगर वो Now let me जाएगी tell you. Now let me tell you. मुझे अभी से goosebumps आ रहे हैं. Now let me tell you. Let me break it down for you guys, okay? This has double meaning. लेकिन शायर लोग साले कहाँ घुस के सोचते हैं, मेरे को समझ नहीं आता रे. रिस्क नहीं लेने का रे मेरे को बाबा. अच्छा बताओ। मगज को बाग में मैं अपना शेर नहीं पढ़ पा रहा। मगज को बाग में ना जाने दीजियो, वरना खूने ना हक परवाने का होगा। So the breakdown of the शेर is, मगज is शहद की मक्खी, इसको बाग में ना जाने दो, क्योंकि जब वो बाग में जाएगी तो वो फूलों का रस चूसेगी। जब वो फूलों का रस चूसेगी शहद की मक्खी, तो वो आके शहद का छत्ता बनाएगी, उसके अंदर शहद आएगा, इंसान उस छत्ते को हार्वेस्ट करेंगे, उस छत्ते में से शहद निकलेगी, और जो छत्ता इटसेल्फ है उसकी कैंडल बनेगी। जब कैंडल जलती है
तो परवाना उस लाइट के इर्द गिर्द जाएगा। घूमता है, तो खूने ना हक परवाने का होगा. Now, what is the other meaning of this? In this situation, you are a परवाना, I am a परवाना. सही है? मगज को बाग में ना जाने दीजिए. मगज is your lover. बाग is your heart. Get it? Don't fall in stupid love, you kids. Don't let that person fool your heart. वरना खूने ना हक परवाने का होगा. जो क्योंकि उसका ये दीवाना जो उसके इर्द गिर्द फिर रहा है। Exactly. आए। मगर इसको बाग में मत जा यार, मैं याद करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है शेर ये याद कितना डीप है नहीं? करना। अल्लाह को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में. ओए होए. अल्लाह को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में. तलाश रिस्क की है, राज़िक का ख्याल ही नहीं. अल्लाह को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में. तलाश रिस्क की है, राज़िक का ख्याल ही नहीं. अल्लामा इकबाल. I don't know what to say. ओ ये सुनो. मुलाकातें अरूज पर थीं तो जवाब अजान तक ना दिया इकबाल. मुलाकातें अरूज पर थीं तो जवाब अजान तक ना दिया इकबाल. आज जो सनम रूठा है तो मुअज्जिन बने बैठे हैं. मुअज्जिन वो होता है ना जो अजान देता है कि पहले तो जब तुम इतनी तुम मिल रहे थे और तुम फुल फील में थे कि ओ हाँ जी हम तो लोग मिल अल्लाह रहे को हैं, भूल तो गए. नहीं कि जो अजान का जवाब देते हैं अजान वो का भी नहीं जवाब, दिया. हाँ, यानी कि और नमाज नहीं हाँ, पढ़ी. नमाज नहीं पढ़ी. हाँ. अजान का मतलब अजान सुनी तक नहीं ना. और आज जो सनम रूठा है तो मुअज्जिन बने बैठे हैं. आगे यार सुनो. अमेजिंग यार. ना कलमा याद आता है ना दिल लगता है नमाजों में इकबाल. ना कलमा याद आता है ना दिल लगता है नमाजों में इकबाल. कुफर बना दिया है लोगों को 2 दिन की मोहब्बत ने. कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू इकबाल. ये मेरा फेवरेट शेर है. कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू इकबाल. नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए. That's it. Thank you so much for watching this podcast. That's it. I cannot this is it. We're ending it. We're going away forever. I'm getting to hell. I'm getting lost. Holy shit! Why you do this, Iqbal? Iqbal! Bro, why? We didn't tell you to rain, Iqbal. Why did you do this to me, Iqbal? हाय यार. ओए होए होए होए. Sundas, I give you the. I just give you the trophy, okay? Thank you. No comments, please. It's okay. I know Sundas won. Okay, this is it. She won today's. I accept my defeat. I bow my head, and she's not even done. But we're gonna end it right here. I don't want to. नहीं एक और मेरे पास है. यार नहीं मैं ना सुनाना चाहती हूँ वो. रुक जाओ. हाँ. अपनी खराबियों को पसे पुश्त डालकर. सुन रहे हो? अपनी खराबियों को पसे पुश्त डालकर लोग कह रहे हैं जमाना खराब है. पसे पुश्त हिल गई. भाई की पसे पुश्त is not in the feeling right now, bro. Hello, how's your पसे पुश्त doing today, bro? यार मैं एक और सुनाना चाहती हूँ. मैं यार बहुत नहीं फील में गए, आ भाई, गई हूँ please. यार. नहीं Hello, मैं बहुत भाईजान. ओए ये वाला सुन भाईजान, लो बस. ये भाईजान, वाला सुनो सुन ना. लो यार बस ये. You guys feel what I feel? मुझे लगता है मैं 2 सुनाना You guys चाहती see हूँ. what? यार, भाई बस please कर, go. please यार. गिरते हैं सजदों में हम अपनी ही हसरतों के लिए इकबाल. गिरते हैं सजदों में अपनी ही हसरतों की खातिर इकबाल. अगर गिरते सिर्फ इश्क खुदा में तो कोई हसरत अधूरी ना रहती. यार मुझे शेर बहुत अच्छा लगता है. गर्दन के बाल खड़े हो रहे हैं. ले रहे. बैठ जा बेबी, it's okay. One last.
यार मैं वो शेयर कंफर्म कर लूँ, मुझे याद तो है लेकिन मैं बस वो कंफर्म कर लूँ कि गलत ना बता दूँ. हाँ, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने. मस्जिद तो बना दी शब भर में. शब भर क्या है? शब मतलब एक ही दिन में ना, मतलब शाम शब को कहते भर हैं में. ना. हाँ. अच्छा ओके. मस्जिद तो बना दी शब शब भर भर में में. ईमान की हरारत वालों ने. दिल अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका. Wow. Ladies and gentlemen, I know we have been very loud and I know we have been very exaggerating. और हमारे रिएक्शंस शायद काफ़ी लोगों को बचकाना लगे और अजीब लगे. नहीं लेकिन मुझे But बहुत this is फील आती है, और मुझे ourselves. एक्चुअली ऐसी फील आती है शेरों से. और कि जब मैं- हमें फील आती है तो हम फिर फीलिंग्स Out में of बह feel हो जाते हैं, जाते आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं. So we are extremely sorry. We are over. We are not normal people. बहुत माजरत उसके लिए, लेकिन हम इस हाँ. बारे में कुछ नहीं कर सकते. क्योंकि शेरो शायरी बहुत ही महज़ब तरीके से सुनाई जाती है और हम लोग यहाँ पे उछल कूद और रिलैक्सिंग और वो फैक्ट्री कोई नहीं है ना. हम लोग नहीं, कभी लेकिन बेड हर पे गिर बंदा रहे हैं, अपने कभी वहाँ तरीके से express करता है. Absolutely. So please apologies if you don't like our expressiveness, but this is us. Thank you so much for watching today's podcast. If you enjoyed it, give this video a huge thumbs up and do subscribe to the channel. It means a lot to us and thank you so much. Thank you. और अल्लाह अगर आप लोग के हाफिज़. कोई फेवरेट शेर हैं जो कि आपने इसमें सुने या कहीं और सुने, please हाँ, let us know in the हमें comments नीचे below बताएं. and we would love to read them. them. Thank you so much. Love you all. Love all the beautiful faces. Bye-bye. Take care, guys. Take care. Allah Allah Hafiz. Hafiz. Peace.